ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? ये जालिम 2007 से बैठा है। ये जालिम, ये बेहुदा आदमी जिन्होंने मुसलमानों की कत्ल गारतगिरी किया, दलितों को नंगा नाच नचवाया, हरिजनों पर जुल्म सितम ढाया। अरे आप समझते हैं फिरौन का जुल्म था तो मूसा पैदा हुआ, नमरूद का जुल्म था तो इब्राहिम पैदा हुआ, और जब अबू जहल ने जुल्म ढाना शुरू किया तो मुस्तफा जान रहमत की पैदाइश हो गई। बस समझ लो, तुम्हारे बीच दुनिया को जब जब जरूरत पड़ी, कोई तारिक बिन वलीद बनकर चमका, कोई खालिद इब्ने वलीद बनकर चमका। अब जरूरत है हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की, पार्लियामेंट में बोलने वाला, मोदी की आंखों में आंख डालकर झोंक कर बोलने वाला, ये है असदुद्दीन अवैसी। भेजाओ तौसीफ को असेंबली में। अपने इलाके के जितने भी MIM के लोग खड़े हैं, इन सबको एक जा होकर ओढ़ दो और इनको असेंबली में भेजाओ, और भेजकर ये कह दो, ये पैगाम दे दो कि हाँ कोई बोलने वाला है, हमारे हक को मारेगा। हम भीख मांगते हैं इनसे, अरे हम हिस्सेदार हैं। तुम 75% हो तो 25% हम 80% हैं, 20% तुम। मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तबाह हो रहे हैं, घरों को बेघर कर दिया जा रहा है, इज्जतों की आबरू लूटी जा रही है, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत अगर बची है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर बची है। लिहाजा हजरात, 2 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं बड़े जज्बात से आया हूं, 4 थे चले गए दौलत के लालच में। पेशाब कर दो ऐसी दौलत को गरीबों, ऐसी दौलत नहीं चाहिए, ऐसा महल नहीं चाहिए। अरे ये टिप टाप वाला बड़ा मकान हमको नहीं चाहिए। अरे हम तो वो हैं कि हमारे रसूल ने, हमारे आका ने झोपड़ी में जिंदगी गुजारी, पत्थर का सिरहाना ले लिया। अरे आगे बढ़ो मुसलमानों, इन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देना मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जोश में आया हूं, हौसला मेरा पस्त हो रहा है। ये समंदर जो देख रहा हूं, यकीनन नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं, खोदते हैं। अरे जमशेद मुखिया मेरा बहन भी है, बहन भी। मैं दही भात का रहने वाला हूं, तौसीफ का ननिहाल दही भात है। मैं जब छोटा था ये आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे, और उनके बच्चों के पास पैसों की कमी है। उनको अगर ये कह दे कि ये लूटते हैं, खसोटते हैं, जालिम तुम खसेटते हो, ये इजहार आसफी नहीं, यह आफरी है। ये चला गया, जाने दो। लेकिन मुसलमानों जागो, 4 गया 24 लेकर आओ। 24 नहीं, 24 नहीं। दलितों, हिंदुओं, मुसलमानों सुनो, तुम बनाकर तो देखो बिहार का चीफ मिनिस्टर हमको, हमारी पार्टी के लोगों को, फिर देखो बदलेगा। हम विकास तो करने वाला करेगा ही, रोड बनेगा, सड़कें बनेगी, घर बनेगा, पानी मिलेगा, झोपड़ी मिलेगी, खाना मिलेगा, सब मिलेगा। अरे ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दे, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दे। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। ना मोदी की माँ की मेहर में, ना ये टकलू की माँ की मेहर में, ना ये यूपी का रहने वाला जोगी, ना इनकी माँ की मेहर में। आओ आओ, मौलाना फिरोज खान रज़वी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते, हमारे खानदान फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, हमारे खानदान जेलों में गए हैं। याद रखो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिनके वालिद मोहतरम के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया है, ये हक को इंसान है, किसी का हक छीनना नहीं जानते। ये बेहतरीन लोग हैं। लोगों, इनकी पार्टी को मजबूत करो। इनकी पार्टी नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टी है। सुनो, ये तुम्हारी पार्टी है। लोगों जागो, जागो, होशियार हो जाओ और अपने आप को, ये अरबों खरबों का ये जो वोट है जो बटन दबाते हो, ये कोई रुपया 2 रुपया का नहीं, हमारे ही वोट से ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बना दो मजलिस के लोगों को PM और CM।
अस्सलाम वालेकुम। बता रहा हूं, सारी जमीनें जो वक्फ के नाम पर है, जो हमारे आबा व अजदाद ने मस्जिद और दरगाह और ईदगाहों के नाम पर दी है, वो सारी जमीनें छीन ली जाती। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी फ्यूचर की सोच है कि अगर इस तरह के नेता और लीडर्स हमारे लिए ना लड़े और हम उसको मजबूत ना करें, कसम खुदा की बोलता हूं, हमारे लिए आज से 10 साल बाद इस मुसलमानों को यहाँ पर सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, मुसलमानों को सांस लेने दे रहा है तो ये गनीमत बोल रहा है कि मुसलमानों हम तुमको सांस लेने दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जमीन हमारे आबा व अजदाद की जमीन है। इस जमीन से हमें भगाने की बात करता है, कभी एनआरसी लागू करके तो कभी सीए बिल लागू करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश से भगाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक हकीकत बतला रहा हूं कि अगर जनाब शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता और लीडर मौजूद नहीं होते और एनआरसी सीए बिल पर आवाज नहीं उठाते तो उनको मौका मिलता और ज्यादा तन मन धन के साथ वो बाजी लगाता और मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से हटाकर ही दम लेता। लेकिन यही वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो हर किसी के लिए हक की बात करता है, जो हर किसी के लिए हक की बात करता है। मुझे अफसोस होता है कि इस हिंदुस्तान के लिए हमारे उलमाए किराम, हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून पसीने से इसको सींचा और इसको आजाद किया और कहता है इस हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या हिस्सा है, इस हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। मुझे याद आ रहा है वो शेर कि जब खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, जब खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अजीज साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मैं सारे जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सपोर्ट करें और इस पे आए, सब जुड़े और इसका जो मिशन है उस मिशन में कामयाब करें। आपको मालूम होगा जो यहाँ लिखा हुआ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका मतलब ये है कि मुसलमानों को इत्तेहाद करना चाहता है, मुसलमानों को एक यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है और मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसको प्रोवाइड करना चाहता है। ये मुस्बत सोच के साथ जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं, हम सबको चाहिए कि हम उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। कसम खुदा की, अगर हमने साथ नहीं दिया, अपनी क़ियादत नहीं बनाया, अपने लीडर्स नहीं चुने तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें तबाह कर दिया जाएगा, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान से मुंह के बल घसीट कर दूसरे देश में फेंक दिया जाएगा। अजीज साथियों, मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि हम सारे लोगों को मिलजुल कर इस मजलिस की जो सोच है और इस मजलिस का जो मिशन और गोल है उस मिशन को हम फॉलो करें, उस मिशन की हम सपोर्ट करें और अपने हिसाब से अपनी अपनी वोट डाल करके इसको कामयाब करें, इसकी पार्टी को मजबूत करें। इंशाअल्लाह हम इस हिंदुस्तान के अंदर, इस किशनगंज की सरजमीन पर, इस सीमांचल की सरजमीन पर हम डट कर रह सकते हैं। हमें कोई हराने वाला नहीं होगा, हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा। जैसे आपको मालूम, यूपी के अंदर जब कभी भी मैंने खुद 5 साल पढ़ाई किया है, 5 साल स्टडी किया है यूपी के अंदर, वहां मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि वहां के लोगों को गाय काटने नहीं दिया जाता है, वहां पर गोरू काटने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां का सीएम टकले जी है, टकले साहब नहीं काटने देते हैं। मैंने ऐसा देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो गाय काटने की वजह से उसे मार करके जेल में दाखिल कर दिया गया। मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूं कि कहीं वो दिन ना आ जाए, कहीं वो दिन हमारे सामने ना आ जाए, वो घड़ी ना आ पड़े कि हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए, हमारे साथ भी ऐसा सलूक किया जाए। इसीलिए हम सबको जरूरत है कि इस पार्टी को, इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करे, इसका एक हिस्सा बने और अपने हिसाब से अपनी वोट की ताकत को बना करके इस पार्टी को कामयाब करे। तब जाकर के हम यहाँ सुकून की सांस ले सकते हैं, हम यहाँ चैन की सांस ले सकते हैं। मैं 2 बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आपको मालूम, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, आपको पता होगा कि हर जगह ये सुनने को मिलता है, फला जगह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया गया, फला जगह भीड़ में
में भीड़ में घेर करके मुसलमानों को मार दिया गया। ये खबर आए दिन हिंदुस्तान में सुनने को मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम का स्कॉर्पियो वाला भाई, एक ही सलूशन है। स्कॉर्पियो बाहर कर दे आप, स्कॉर्पियो अंदर मत लाए मेरे भाई, वो मेहमानों के लिए है। जो भी वहाँ गेट में है हमारे जो लोग, भाई मैं कहूंगा कि गाड़ी को यहाँ से खाली करके आगे भेज दीजिए, गाड़ी को यहाँ ना लगाए। मेरे साथियों, दो बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि मॉब लंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है। आपको याद होगा तबरेज नाम का मुसलमान व्यक्ति को मार दिया गया, हुजूमी तशद्दुद के जरिए मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात और हिस्ट्री आपको मिलेंगे कि कितने मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद और इसी तरीके से मॉब लंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। उसका केस उठाने वाला, उस पर बात करने वाला, उस पर स्टेटमेंट देने वाला कोई मौजूद नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम चैन और सुकून का सांस ले इस धरती सीमांचल के अंदर और इस धरती किशनगंज के अंदर, अगर हम चैन और सुकून की सांस लेना चाहते हैं तो हमें मजलिस को मजबूत करना होगा, हमें मजलिस को मजबूत करना होगा। इस बगैर मजलिस को मजबूत किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा, हमारे बाल बच्चे को मार दिए जाएंगे, उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा, उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको बताऊं और एक पॉइंट बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अजीज साथियों, हमें जरूरत है आज के सिचुएशंस के हिसाब से आज तालीम हासिल करने की। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स लैक ऑफ द एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से आज हम मुसलमान पीछे हो रहे हैं। मैं आपको एक हकीकत बतला रहा हूं, आप जाइए किशनगंज पे जाइए, आप बहादुरगंज पे जाइए, आपको कोई भी डीएम, एसपी, डीएसपी बल्कि छोटे छोटे पद पर आने वाले कोई मुसलमान नहीं है, कोई चौकीदार भी मुसलमान नहीं मिलता। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डीएम नहीं बन सकते, एसडीएम नहीं बनेंगे और छोटे छोटे कम से कम पदाधिकारी पे नहीं आएंगे तो हम अपनी बात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये कौम और मिल्लत आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती है। हमें जरूरत है अक्ल सलीम की, हमें जरूरत है एजुकेशन की, हमें जरूरत है प्रॉपर एजुकेशन की। तब जाकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस कौम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हम ठगे जाएंगे, हमारे साथ वो वैसा ही सलूक किया जाएगा, सौतेला व्यवहार किया जाता रहेगा। इसीलिए अजीज साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को दीनी एजुकेशन, इस्लामिक इंक्लूडिंग जनरल एजुकेशन दे। इस्लामिक इंक्लूडिंग जनरल एजुकेशन जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दैट मींस रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। पढ़ो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। I mean that कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानो, उसके साथ साथ दुनियावी फंक्शन को जानना पड़ेगा। इस दुनियावी फंक्शन को जानना पड़ेगा। जब तक हम दुनियावी फंक्शन को नहीं जानेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी का मकसद दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। दोनों जगह कामयाबी हमारी जिंदगी का मकसद है। हम हमेशा ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस आयत का जो मीनिंग है, इस दुआ का जो मीनिंग है वो ये है कि इलाहुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, ग्रांट अस द लग्जरी लाइफ, द ब्यूटीफुल लाइफ इन द वर्ल्ड एंड आल्सो इन द हियरआफ्टर। हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह अच्छी जिंदगी अता फरमा। ये हमारी जिंदगी का मिशन और मकसद है। अजीज साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जिंदगी का मकसद इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। इसीलिए आप ऐसा सोच के चले, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जनरल फील्ड को समझे, जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर आप अच्छा एजुकेशन देते हैं तो मेरा ये उम्मीद और मानना है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज और सोसाइटी धीरे धीरे तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगा और एक दिन उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां हमारी सोच है, जहां हम सोचते हैं कि हमारा यहां तक पहुंचे। आखिर में मैं ये नारा लगाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जनाब असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जनाब अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातें ध्यान में ना तौला जाए। मैं इंसान ही रहने की कसम खाया हूँ, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। आज जो ये महफिल स्टेज जो सजे हुए हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवानगी और मोहब्बत के लिए सजी हुई है। मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा
कि हमारे पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब 4वीं बार विधायक जीत चुके हैं, इंशाअल्लाह 5वीं बार जीतने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा करके हमको बताइए। हम आप लोग को वादा करते हैं, हमारे पश्चिमी बेल्ट में 85% वोट पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम के और जा रहा है। ये जो हम लोग का भगोरा जो यहाँ से MIM का टिकट से जीत करके 6 करोड़ में जो भागने का काम किया, हमारा वोट का सौदा किया, इन गद्दारों को हम लोग को अब बताने का समय आ गया है। क्या आप लोग बताइएगा? तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक कार्यालय में हो, चाहे वो आंचल पदाधिकारी का मामला हो, हर जगह मजबूती से आवाज जुटाने का काम किया। उसके जमाने में घोष पैठी बंद था, घोष का काम बंद था। आज सारे आम, चाहे वो वीडियो ऑफिस जाइए, चाहे वो थाना के चक्कर में जाइए, गरीब जनता को दौड़ा करके थाना में रगाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारा विधायक कमजोर है। इसलिए मेरे दोस्तों, समय बहुत कम है और भी प्रवक्ता है, बहुत हमसे सीनियर बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग का भी बात सुनना है, क्योंकि हम लोग सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से वादा करता हूं कि आप लोग सच्चे दिल से MIM को जिताइए। इंशाअल्लाह इस बार 85,000 से जीता है, हम लोग 1 लाख के पार जिताएंगे और तौसीफ आलम साहब को फिर से यहाँ से 5वीं बार विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत खूब।